दोस्तों हमारे पास दो ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि दिखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, काफ़ी कलरफुल बॉक्सेस हैं। यहाँ पर एक तरफ है Redmi का 13C और दूसरी तरफ है Realme का C67। नाम काफ़ी हद तक C, दोनों ही C सीरीज़ को कहीं ना कहीं डिनोट कर रहे हैं अपनी अपनी ब्रांड्स की। लेकिन इन फोन्स में क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है, कौन से फीचर्स आपको पसंद आएंगे, कौन से नहीं भी पसंद आएंगे और मेरे ओपिनियन के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर आपका फ़ोन के मामले में बजट है 10 से लेकर 13,000 रुपए के आसपास, तो ये दोनों फोन्स आप ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हैं। ये फोन्स मेरे को मिले हैं डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर कंपेयर कराते हैं दोनों ही फोन्स को। तो गाइस यहाँ पर दो हमारे पास फोन है जो कि लगभग सेम सेगमेंट के हैं और एक तरफ है Redmi का 13C और ये एक 5G फोन है और दूसरी तरफ है Realme का C67, ये भी एक 5G फोन है। तो फटाफट इनकी एसेसरीज को बाहर निकालते हैं, बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। एक बार बैक पर अगर आप देखोगे तो पॉज करके अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि कुछ बहुत से फीचर्स वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्ट ओपन करते हैं, निकालते हैं इनकी एसेसरीज को बाहर। तो दोस्तों दोनों ही फोन्स को मैंने बाहर निकाल लिया है, इनकी एसेसरीज को बाहर निकाल लिया है और इनको कंपेयर कराने की शुरुआत करते हैं इनके चार्जर के साथ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर दोनों ही चार्जर को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा साइज में अंतर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इनकी आउटपुट रेटिंग में ही। Redmi आपको ऑफर करता है 18 वॉट का फास्ट चार्जर, वहीं Realme में आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा अंतर रहेगा जिससे कि आपको गौर करना होगा इन फोन्स को खरीदने से पहले। हालांकि दोनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं चार्जिंग स्पीड में आपको अंतर देखने को यकीनन देखने को मिलेगा। साथ में अगर आप देख रहे होगे तो दोनों में ही लगभग सिमिलर सी टाइप सी केबल्स देखने को मिल जाती हैं जो कि देखने में काफ़ी ठीक ठाक सी नज़र आ रही हैं। आपको Redmi में कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग देखने को मिल जाती है, वो रहता है केस कवर। बाकी यहाँ पर आपका पेपर वर्क और सिम इजेक्टर पिन आपकी Redmi में भी रहती है जो कि मैंने इस टेबल पे नहीं रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन जो चीज़ थी, वो जो मिसिंग थी, वो था यहाँ पर केस कवर। तो केस कवर ये रहता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओवरऑल आपका हल्का सा ब्लैकिश नजर आता है ये केस कवर और एक काफ़ी बड़ा सा कटआउट दे रखा होता है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये केस कवर आपको कैसा लगा है और कहीं ना कहीं Redmi में ये चीज़ आपको नहीं दे रखी होती है। फटाफट सामान को साइड कराते हैं, फिर फोन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों ही फोन्स को मैंने सेटअप करा लिया है और यहाँ पर इनकी डिस्प्ले आपको काफ़ी प्यारी सी नज़र आ रही होंगी। डिस्प्ले में हालांकि आपको कुछ बेसिक से अंतर दे रखे हैं जिन्हें कि आपको गौर करना होगा जब आप इन फोन्स को लेते हैं। Redmi आपको 6.74 इंचेस का IPS LCD पैनल ऑफर करता है जो कि HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आएगा। वहीं Realme में आपको 6.72 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है जो कि आपका फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ आएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है जो कि कहीं ना कहीं आपको गौर करना होगा और इस फोन में आपको देखने को मिल गया है। लेकिन एक छोटा सा अंतर और भी है जो कि इनकी डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है, वो रहता है इनके रिफ्रेश रेट में अंतर। अगर आप दोनों ही डिस्प्ले को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो Redmi ऑफर करता है वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। वहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे Realme को तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है। और इन डिस्प्ले में रेजोल्यूशन का एक जो अंतर दे रखा है वो मुझे लगता है बहुत बड़ा अंतर होता है। कहीं ना कहीं Redmi को भी यहाँ पर फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देना चाहिए था, क्योंकि आजकल ये फ़ोन में बहुत कॉमन सी हो गई है। तो अगर मेरे ओपिनियन की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं Realme की डिस्प्ले मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको सेल्फी कैमरास देखने को मिल जाते हैं। Redmi में ये सेल्फी कैमरा आपका 5 मेगापिक्सल का होता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। Realme में ये कैमरा आपका 8 मेगापिक्सल का होता है जो कि आपका पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अंतर हो जाता है जो कि कहीं ना कहीं Realme के लुक को थोड़ा सा इन्हेंस कर देती है और एडवांस बना देती है। अगर आप इस डिस्प्ले साइज देखोगे तो लगभग आपको एक जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्प्ले का जो पैटर्न है उसमें आपको काफ़ी अंतर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर निचले हिस्से में आपको Redmi में एक थोड़े से चौड़े से बेजल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि Realme में आपको लगभग ना के बराबर दे रखे होते हैं। अगर हम साइड की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा और इनके कलर भी काफ़ी हद तक एक जैसे नजर आ रहे हैं। दोनों में ही आपको पावर बटन के साथ साथ फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और उसके ऊपरी हिस्से में आपकी वॉल्यूम बटन होती है। जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे तो दोनों में ही डेडिकेटेड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि इन फोन्स को काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुक देता है और कहीं ना कहीं इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स रहते हैं, जो कि स्क्वायर कॉर्नर्स रहते हैं, वो इसे बहुत ही प्यारा और ग्रिपी लुक देते हैं। ऊपरी सेक्शन में अगर आप देखोगे तो Redmi में आपको मिल जाता है एक ऑडियो जैक और Realme में आपको एक सेकेंडरी माइक मिल जाता है नॉइस
नॉइस कैंसिलेशन के लिए। ये ऑडियो जैक आपका Realme में निचले हिस्से में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में ही आपके जो है टाइप सी पोर्ट रहते हैं, एक छोटा सा माइक रहता है, स्पीकर्स रहते हैं, और जो एक्सेस थिंग है वो यहाँ पर ऑडियो जैक है, जो कि यहाँ पर Redmi में ऊपर की तरफ है। तो ये तो रही भाई इसके फ्रेमिंग की बात। ओवरऑल प्लास्टिक फ्रेम रहता है, और अगर हम इसके बैक पर जाकर बात करें तो ये चीज़ देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि दोनों के ही जो बैक हैं वो लगभग आपको एक जैसे नजर आएंगे। हालांकि कुछ डिज़ाइन सेगमेंट में ज़रूर अंतर है, लेकिन काफ़ी हद तक लुक आपको सिमिलर नजर आएगा। कमेंट करके बताएगा कि किसका लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें आपको अलग अलग कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल ओपिनियन की। यहाँ पर Redmi में आपको ग्लास बैक दे रखा होता है। हालांकि अगर आप Realme में देखोगे तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश जैसा देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ग्लॉस देखने को नहीं मिलता, लेकिन Redmi में ये आपको ग्लॉस देखने को मिल जाता है। तो पर्सनली मेरे को थोड़ा सा Redmi ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर हम कैमरा लुक की बात करें तो कैमरा लुक में भी मेरे को Redmi थोड़ा सा आगे निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर Realme का कैमरा लुक काफ़ी ज़्यादा बल्कि सा नज़र आया है। तो कमेंट करके बताना कि भाई आपको भी क्या ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये सिर्फ मेरा ही ओपिनियन है। एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहूँगा वो इनके कैमरा के बारे में है कि दोनों में ही आपको 50 मेगापिक्सल के कैमरास मिल जाते हैं, लेकिन 0.08 मेगापिक्सल के ऑक्सिलरी लेंसेज देखने को मिल जाते हैं Redmi में, जो कि AI पावर्ड होते हैं। और साथ ही आपको देखने को मिल जाता है Realme में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो कि इसे थोड़ा सा एक यूनिक फीचर दे देता है। दोनों में ही आप 1080 पिक्सल की वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक मज़ेदार पॉइंट रहता है, जैसे कि आप आगे जाकर यूज़ कर पाएंगे जब आप कैमरा को इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं दोनों के ही स्पेसिफिकेशंस के बारे में जाकर चर्चा करते हैं सेटिंग्स में। तो भाई इसकी सेटिंग यहाँ पर रही, और यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं दोनों के, और अबाउट फोन यहाँ पर ये रहता है और ये रहता है। दोनों के ही फीचर्स आपको काफ़ी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसेसर से लेकर स्टोरेज की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। प्रोसेसर की बात शुरू हुई है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में ही आपको सिमिलर प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। Dimensity 6100 प्लस यानी कि 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी रेटिंग देखी जाए तो नैनो रिव्यू वेबसाइट के हिसाब से आउट ऑफ 137 की होती है, और एक सी ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया गया है। यह प्रोसेसर माली G57 की GPU के साथ आता है, जो कि कहीं ना कहीं इसे थोड़ा सा गेमिंग ओरिएंटेड तो बनाएगा, बट अगेन मैं आपको बोलूँगा कि गेमिंग कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क इसलिए रहती है क्योंकि ये एक बजट रेंज फ़ोन है। और खासतौर से अगर हम बात करें Redmi की, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी गेमिंग में हो सकता है उतना अच्छा मज़ा ना दे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, जो कि मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन विदाउट गेमिंग टेस्ट में ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि भाई कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस रहेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप नॉर्मली करते हो, नॉर्मल फ्रेम रेट पे करते हो तो ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करते हो तो फिर हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। बाकी कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी इसके प्रोसेसर के साथ। आप अपने प्रोफेशनल यूज़ में इसका बड़े ही मज़े से इस्तेमाल कर सकते हो। कैमरा की बात करें, दोनों में ही कैमरास काफ़ी पावरफुल हैं। 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब भाई देखना ही होगा कि 50 मेगापिक्सल कहाँ पर स्टैंड करता है। तो मैंने कुछ फोटोज़ वगैरह ली थी, चलिए बात करते हैं दोनों ही फोटोज़ के बारे में कि भाई मेरे को ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। अगर आप इस फोटो को देखोगे तो ये मैंने खींची थी नॉर्मल एंगल पर, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा अंतर आ रहा है वो आ रहा है कलर्स का और ब्राइटनेस का। हालांकि लगभग दोनों की ब्राइटनेस इक्वल ही है, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट अगर आप देखोगे तो Redmi में आपको कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी दे रखी होती है, लेकिन कलर इनहेंस आपको Realme में देखने को मिलता है। अगर आप इमेज की बात करोगे तो नो डाउट आपको Realme की ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि कलर थोड़े से इनहेंस हो जाते हैं। 50 मेगापिक्सल अगर आप देखोगे तो जूमिंग क्वालिटी यकीनन बढ़ जाती है। बाकी कोई खास अंतर यहाँ पर आपको देखने को अगेन नहीं मिला है। और अगर हम बात करें कि कितनी बढ़ जाती है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ताकि आप देख पाओ कि भाई ओवरऑल कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। तो अभी आप जूमिंग क्वालिटी देख ही रहोगे, तो काफ़ी हद तक दोनों ही कैमरास डिटेल मेंटेन करते हुए आपको इसमें दिखाई देंगे। तो ये चीज़ रहती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी मैंने 50 मेगापिक्सल से ही दोनों फोटोज़ ली थी, और इनको भी हम जूम कराते हैं तो अगर आप देखोगे तो कलर्स काफ़ी हद तक एक जैसे नज़र आ रहे हैं, और क्लियरिटी भी काफ़ी हद तक एक जैसी ही नज़र आ रही है। तो 50 मेगापिक्सल कहीं ना कहीं दोनों के एक जैसे ही रहते हैं। लेकिन अगेन मैं अगर कलर्स की बात करूं तो Realme थोड़ा सा तो आगे निकल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो सेल्फी कैमरा में भी आपको काफ़ी हद तक इक्वलिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर अगेन फिर से अलग है। अगर आप Realme के कलर को देखोगे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्हेंस होने की वजह से आपको कलर्स थोड़े से ज़्यादा पसंद आ जाएँ। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ओरिजिनलिटी प्रेफर करते हो तो आप Redmi को ज़रूर चुन सकते हो, लेकिन Realme की क्वालिटी कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी है। फिर वो चाहे शार्पनेस हो, चाहे फिर वो कलर कॉन्ट्रास्ट हो। आप इसके कुछ और भी पिक्चर सैंपल अभी देख ही रहोगे, तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस कैसी नज़र आ रही है। चलिए बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। साइड माउंटेड रहते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन अनबेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं थंब लगाऊंगा और यहाँ पर ये फिंगर लगाऊंगा, और दोनों के ही जो लगने का टाइम होगा उसमें डिफरेंस आएंगे। लेकिन देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस रहती है। लगभग साथ में ओपन हुए हैं, फिर से ट्राई करके देखते हैं। लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं,
एक बार फाइनल ट्राई करते हैं, लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं करता एक काम हूँ कि यहाँ पर दोनों के ही जो है पावर को ऑन कराता हूँ और जैसे अपने सामने लाता हूँ तो कहीं ना कहीं रियलमी ने थोड़ा सा तेज़ परफॉर्मेंस दी है। फिर से लाता हूँ, लगभग अब की बार दोनों साथ हुए हैं और यहाँ पर मेरे को तो लगभग दोनों ही साथ में नज़र आ रहे हैं, किसी में कोई लैग नज़र नहीं आ रहा है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जाकर कि भाई इसमें से कौन सा फ़ोन मेरे को पर्सनली ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। तो फाइनली आपने दोनों की अनबॉक्सिंग देखी, दोनों का एक बेसिक कंपैरिजन देखा जहां पर आपने कुछ बेसिक से फीचर्स को कंपेयर किया आपस में। अब बात करते हैं मेरा ओपिनियन क्या कहता है इन फोन्स को लेकर और मैं आपको कौन सी फोन को लेने की सलाह दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, दोनों ही फोन्स वैसे तो बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी ब्रांड प्रेफरेंस भी होती है, किसी को रेडमी का यूआई पसंद आता है, किसी को रियलमी का पसंद आता है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में प्रेफर करूंगा कि आप रियलमी चूज करो। उसके पीछे रीजन ये आता है क्योंकि सबसे जो बड़ा रीजन आता है वो आता है स्क्रीन को लेकर। इसमें आपको HD प्लस का, यानी कि रेडमी में आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन मिला है और रियलमी में आपको फुल HD प्लस का मिला है। ये चीज वैसे तो आपको कोई बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप यूज करोगे ना, वो भी खासतौर पर लॉन्ग टर्म में जब यूज करोगे तब समझ में आएगा। साथ ही यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो स्क्रीन में ये दो बड़े अंतर है। हालांकि रिफ्रेश रेट को तो मैं फिर भी सेकेंडरी कर देता हूँ, लेकिन रेजोल्यूशन पे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि अगर आप भी 10,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक खर्च कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत भी नहीं है। आप फुल HD जाओ, नो डाउट। प्रोसेसर सेम है, बाकी कैमरा भी अप्रोक्स सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंतर आ रहा है वो डिस्प्ले क्वालिटी में आ रहा है, ये आपको कंसीडर करनी होगी। और एक पॉइंट जो बहुत बड़ा नहीं है बट है, चार्जिंग को लेकर 18 वॉट की चार्जिंग इसमें आपको मिलती है, लेकिन इसमें आपको 33 वॉट की यानी कि 33 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। कहीं ना कहीं है आधे घंटे में 50% तक चार्ज कर पाओगे। इसका स्टेटस क्या है किसी को नहीं पता। तो 18 वॉट एक जमाने में चलती थी, बट आज की तारीख में 18 वॉट को मैं फास्ट चार्जिंग कंसीडर ही नहीं करता हूँ यार। 18 वॉट तो आजकल छोटे छोटे फोन्स में मिल रही है, 7-7 8-8 हज़ार के फोन में मिल रही है। तो ऐसे में आपको मिलनी चाहिए थी एटलीस्ट इसमें 22 वॉट तक तो रेडमी दे सकता था यार, ऑलरेडी वो देते हैं 22.5 वॉट की, लेकिन नहीं दिया है। यहाँ पे लेकिन आपको 33 वॉट दिया है, रियलमी ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोनों के हो सकता है वेरिएंट वाइज, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लेना कि किसकी प्राइस क्या चल रही है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस भाई सीधा सीधा ये है कि आप इस पर चले जाओ। बाकी कमेंट करके आप बताओ आपको कौन सा फोन अच्छा लगा है। बाकी मेरे ओपिनियन है, आप इन्हें डिनाई कर सकते हो, आपको जो फोन लेना है ले सकते हो, क्योंकि दोनों ही फोन्स लिटरली बहुत प्यारे हैं। तब तक के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें दीजिए इजाजत। इनके अनबॉक्सिंग देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनका कंपेयर तो मैंने आपके लिए कर ही दिया है, और अगर आप इनकी प्राइसिंग जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर चेक करना होगा। तब तक के लिए दोस्तों दीजिए हमें इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।